Good morning everyone. Myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to explain the topic valuation of goodwill in the subject of accountancy in class 12th C. First of all, we are going to explain the meaning of goodwill. Goodwill means the good name or the reputation earned by the firm through hard work and honesty. गुडविल जिसका हिंदी में मतलब ख्याति होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से अर्न होता है और अकाउंटेंसी में हम इसे मॉनेटरी टर्म में यानी मनी के टर्म में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एसेस द वैल्यू ऑफ गुडविल और गुडविल की वैल्यू को एसेस करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमारे लिए एसेट्स है, वो भी इंटेंजिबल, वी कैन फील, वी कैन नॉट टच और सीन। Usually there are three methods of valuing goodwill. Generally three methods हैं जिनकी मदद से हम goodwill की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। रिपीटिंग वंस अगेन, goodwill means the good name or the reputation earned by the firm through hard work and honesty of its owner. goodwill जो कि फर्म का ऑनर अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से अर्न करता है और अकाउंट्स में हम उसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड करते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है गुडविल को एसेस करना, गुडविल की वैल्यू निकालना। जनरली थ्री मेथड से हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो द फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. In this method, goodwill is calculated on the basis of the number of past years profit. एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट किया जाता है पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स, और जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा तो नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम गुडविल निकालते हैं। फॉर्मूला: एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर किसी ईयर में लॉस हो रहा है तो लॉस को माइनस करेंगे और सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली जाती है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट जितना आ रहा है और एज पर द क्वेश्चन जितना नंबर ऑफ ईयर परचेज है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा गुडविल निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल कैलकुलेट करना है, 2 years नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है और 3 years के प्रॉफिट के बेसिस पे 2017-18 20,000, 2018-19 10,000, 2019-20 5,000। अब देखिए 10,000 पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट की मीन्स माइनस, और जब माइनस इंडिकेट हो रहा है यानी कि लॉस है इस साल, प्लस में है तो प्रॉफिट है, ब्रैकेट में है तो माइनस में है या लॉस में है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे। सो 20,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000 और नंबर ऑफ ईयर्स आपका 3 है। 15,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 5,000 रुपीज़ हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है और नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में 2 दिया है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 5,000 इंटू 2, सो गुडविल अमाउंट इज 10,000। गुडविल का अमाउंट 10,000 आया। इस तरह हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year वर 2013-14 2 lakh, 2014-15 ब्रैकेट में 3 lakh, 2015-16 4,50,000 including an abnormal gain of 50,000, 2016-17 3,50,000 after charging an abnormal loss of 90,000, 2017-18 2,60,000. Calculate the amount of goodwill.
गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है 5 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे और 4 ईयर के परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, जिसमें 2015-16 में एबनॉर्मल गेन हुआ है 50,000 का और 2016-17 में एबनॉर्मल लॉस हुआ है 90,000 का. सो आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. जितने भी प्रॉफिट है उनको ऐड करना है और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करना है. जो भी लॉस आ रहा है उसको माइनस करना है. और इस क्वेश्चन में हमको ये भी ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन दिया है और एबनॉर्मल लॉस दिया है. सो स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं और एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट प्रॉफिट. सो 2013-14 2 लाख हमारा प्रॉफिट है एज पर द क्वेश्चन, एंड 2014-15 3 लाख रुपीज़ का ब्रैकेट में दिया हुआ है, यानी लॉस है 3 लाख रुपीज़ का. एंड 2015-16 एज पर द क्वेश्चन 4,50,000 रुपीज़ है, जिसमें कि एबनॉर्मल गेन हमारा 50,000 है. तो एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे और प्रॉफिट हमारा आएगा 4 लाख रुपीज़. एंड 2016-17 3,50,000 रुपीज़ एज पर द क्वेश्चन प्रॉफिट शो कर रहा है और 90,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल लॉस शो कर रहा है. तो एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा 4,40,000 रुपीज़. 2017-18 प्रॉफिट है 2,60,000. सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, 10 लाख रुपीज़ आएगा. और एज पर द फॉर्मूला हम इसको पुट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 means average profit is 2 lakh rupees. And the next valuation of goodwill equal to average profit into number of year purchase equal to 2 lakh into 4, 8 lakh rupees. So the valuation of goodwill for this question is 8 lakh rupees. So the time for the next question. This is the question for home assignment. Calculate goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 5 years. 5 years के प्रॉफिट के बेसिस पे और 2 years के परचेज पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है. 2014-15 4,70,000, 2015-16 5,10,000, 2016-17 5,85,000, 2017-18 ब्रैकेट में 2,27,000 जो कि लॉस है हमारा, और 2018-19 1,98,000. इसके बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है. सेकेंड क्वेश्चन है होम असाइनमेंट का. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. 5 years के प्रॉफिट के बेसिस पे और 3 years के परचेज पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है. 2013-14 4 लाख प्रॉफिट है, 14-15 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है, 15-16 ब्रैकेट में 60,000 यानी लॉस है, 2016-17 1,50,000 का प्रॉफिट है और 17-18 2,50,000 का प्रॉफिट है. ऑन 1st January 2016 अ फायर broke out which resulted into the loss of goods 3 lakh rupees. A claim 70,000 was received from the insurance company. टोटल 3 लाख रुपीज़ का गुड्स जो है ब्रोक हुआ है, टोटल नुकसान हुआ है हमारा 3 लाख का, जिसमें कि 70,000 का क्लेम मिल गया. तो हमारा एबनॉर्मल लॉस टोटल 2,30,000 का है. During the year ended 31st March 2018, the firm received an unexpected tax refund of 80,000. ये हमारा एबनॉर्मल गेन है 80,000 रुपीज़ का. सो इसके बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है. दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर होम असाइनमेंट. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड the meaning of goodwill as well as I have explained the first method of valuation of goodwill, average profit method.